ये बंदा 10 साल से नौकरी में है, चाहे टफर है, इसको आप तरक्की दो। ये बंदा साल से है, ये जूनियर ही रहेगा। प्राचीन भारत में कैलिबर देख करके, योग्यता देख करके फिर ओहदा दिया जाता था कि इसमें क्या विशेषता है, इसमें क्या खास है। यही कारण था कि धृतराष्ट्र बड़े भाई होने के बावजूद अंधे हैं, उनको सिंहासन पर नहीं बिठाया गया। महाराज पांडु को गद्दी दी गई। हालांकि वो जॉन्डिस्ड थे, पीलिए से पीड़ित थे, फिर भी कि एक अंधा है, एक पीलिए खादा, दोनों में से छांटना पड़ेगा किसको बिठाना है। और इसी बात की रंजिश लेकर के धृतराष्ट्र, मेरे को राजा क्यों नहीं बनाया? अरे तेरे को दिखता तो है नहीं, नेत्रांध है, नेत्रों से अंधा, मोह में अंधा। और उसी की वो जो अभिलाषा, इच्छा, उसकी बेल का पका हुआ फल वो दुर्योधन, जो बाप नहीं कर पाया तो वो बेटा कर रहा है, जुए खेल रहा है, अराजकता फैला रहा है, साड़ियां भाभी खींच रहा है। असलां ते नस्लां जानिए, जैसा असल है वैसी नस्ल हो जाएगी। जमदियां सूलां दे मुंह दिखे। लेकिन फिर भी भारत एक ऐसी भूमि जहां व्यक्ति विशेष का नहीं, उसके गुणों का पूजन होता है। और उसी सिलसिले में भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, जो संतों से सुना। जब वो गुण किसी एक में दिखते हैं, थोड़े से दिखे, तो हम कहते हैं इसमें भगवत्ता प्रकट हो गई। रख दो जी कुर्सी पे, उसमें भगवत तत्व प्रकट हो गया। अब ये छोटी सी बात है कि प्रसादी बदाना है, लड्डू हैं, मीठा है, चींटियां दौड़ दौड़ के आएंगी बारात लेके, मीठे को तो लपकती हैं, भाई इसको संभाल के दूसरी ओर रखो। तो यही बात हम भूल जाएंगे, बार बार याद दिलानी पड़ेगी। अब जो बार बार नेक बात याद दिलाए उसी को संत कहते हैं, क्योंकि उसकी साधना का अंत हो गया। तो वो सत्संग ही करता है, न विनम्र है, निम्रता से भरा हुआ है, त्यागी पुरुष है। तो जिसमें ये 3 गुण आ गए तो वो संत है। जब बहुत सारे गुण देखते हैं तब हम कह उठते हैं कि यही ब्रह्म है। इसलिए भारत में गुरु पूजा है, एक दिन है जिसको हम कहते हैं गुरुवार। है तो हमारे जैसा व्यक्ति, लेकिन हम में से नहीं है। वो हम जैसा होते हुए हमसे अलग है। और ऐसा यदि कोई जीवन में महापुरुष मिल जाए, सुलझा हुआ। गुना कहोवे वासुला, कड वासु लीजिए। कहीं से गुणों का थैला मिल जाए, वासुला सुगंधी लेनी चाहिए। जे गुण होवन साजना, मिल सांझ करीजे। यदि आपके प्यारे में ऐसे गुण हैं तो फिर सांझ करो उससे, उसके गुणों को तुम धारण करो।
इसलिए पूजा पद्धति हम बता रहे हैं। घर बाहर नहीं। अब तुम कह दो कि हम बाबा जी को भी मान रहे हैं, फिर अलग से टलियां जाने लग जाओ, फिर तुमको हम वहां गए थे, वहां तुम्हारी दौड़ खत्म हो जाए। बस घर, घर का कोना, कोने में मंदिर, मंदिर में अपने बड़े बूढ़े जिनकी आपने जिंदे जी कदर की। ये नहीं जिंदे जी पूछी बात नहीं तो पीछे बरसियां गाड़ने का की फायदा है। आपके बड़े बूढ़े, दूसरे नंबर पे भगवान जिसको आप मानते हो रूप को, और तीसरे नंबर पे आपके सदगुरुदेव। ये 3 फोटोएं आपके मंदिर में जरूरी हैं। फिर सामने आसन गुरु का दिया हुआ, नहीं तो बाजार से ले लो। फिर ऊपर बैठना है। फिर मंत्र गुरु का दिया हुआ, माला गुरु की दी हुई। ये रोज आपका अभ्यास हो जाए 3 से 6 बजे। अपनी रूटीन को उधर लेके आओ। रात्रि में तैयारी करके रखो कि सुबह छींटा देना है, थाली तैयार है, जल तैयार है, मोली बांधनी है, बदलनी है, मूर्ति फोटो को अर्पित करनी है। छींटा स्नान का प्रतीक हो गया। आशुतोष है, थोड़े से प्रसन्न होते देवी देवता, संसार बढ़ता ही नहीं। मोली वस्त्र का प्रतीक है तिलक, अक्षत, कि आप यहाँ हैं, आपको कोई क्षति न पहुंचे। ऊपर ही जैसे आपकी साधना है, मैं भी नीचे ना आऊं, न कुछ देखूं, न सूंघूं, न कुछ स्वाद पाऊं, न स्पर्श, न कुछ सुनूं, तो मैं साधना पर बैठा हूं। हल्की सी कोई धूप बत्ती करके जितनी देर बैठ सकते हो उतनी देर, क्योंकि ज्योत पर पहरा रहता है। जिस देवी देवता का आवाहन करते हो, आपको दिखे ना दिखे, वो वहां हाजिर रहता है, उसको आना ही पड़ता है। इधर आपने ज्योत जगाई, इधर देवता प्रकट हुआ, आवाहन। ये ज्योत, ये धूप, ये देवी देवताओं का प्रसाद है, यही ग्रहण करते हैं। ग्रहण से देवता के मुंह में कुछ नहीं ठूंसते, बस ग्रहण मैंने श्वास श्वसन से आगे कर देते हैं बस। तो वो श्वास से कि मेरे भक्त प्यारे तू ले आया, मैंने स्वीकार लिया, तो उसको कोरा भाव न समझना। कई लोगों ने किलो मिठाई खरीदी, बाद में भोग लगाया, वैसे डली बीच में रख दी, फिर तोला तो वो कम निकला, वो उस वजन का नहीं था। इसका मतलब देवता ने अपना भाग ले लिया, हमको नजर भी नहीं आया। ये परमार्थ की बातें हैं, संसार के साथ नहीं की जाती। इसलिए जब कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु। कबीर की सारी वाणी साधुओं के लिए, टुच्चों लुच्चों के लिए नहीं है। जो सुधरना ही नहीं चाहता उसके लिए नहीं है गुरबाणी। जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द मिले, उसको मिल जाएगा। और मीरा तो किसी को कह ही नहीं रही। मीरा कह रही है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वो किसी संत को, साधु को, अवधूत को कह ही नहीं रही, अपने आप को कह रही। तो ये सारी वाणी जितनी भी है महापुरुषों की, वो सब सुलझे हुए व्यक्तियों के लिए या उनके लिए है जो सुलझना चाहते हैं। इसलिए वो साधना का क्रम आगे बढ़ाना है तो मंत्र जपना है। आसन पे बैठ करके माला पे, और एक दिन माला छूट जाए, केवल मंत्र रह जाए, और मंत्र भी श्वसन क्रिया में लीन हो जाए। जाप जो जप रहे हो वो अजपा बन जाए, श्वास की तरह
पल्स बीट हार्ट बीट की तरह। आप देखो आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, जितनी भी आप कर रहे हो प्रैक्टिस, जैसे ये 2.5 घंटे का क्रम है, 3 बजे आप तैयार होके बैठ गए, उसी में ये धूप बत्ती, ये चालीसा पाठ, ये आरती, ये सब हो गया। उसके बाद जितना भी कर रहे हो उसको जरा 2.5 हिस्से में बांट लो। 1 घंटा केवल मंत्र जाप, 1 घंटा ध्यान, जिसको आप देवता को ध्या रहे उसका ध्यान, और आधा घंटा प्रणव में, श्वसन क्रिया में उसको सुनना, एक शब्द गूंज रहा है, मन मंदिर, ये मंदिर है मन, तन वेश कलंदर काटही तीर्थ नामा। 68 तीर्थ भीतर ही है, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बोर जन्म न आवा। यदि वो जो आपके श्वास में गूंज रहा है आपको पता चल गया, कोट नाम संसार में माते मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त है बिरला बुझे कोई। बाहर के मंत्र इसलिए जपे जा रहे हैं ताकि वो आपकी धुन जो आप बोल रहे हो, वैखरी वाणी गूंज रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, गुनगुना रहे हो, मध्यमा, फिर बोल के गुंजार करके थक गए, एक पश्यंती पट्टी चली, सोहम सोहम सोहम। और एक दिन नाभि पे हिलोर पड़ी, श्वास गहरा हुआ और एकदम से पलटी खाई, श्वास उल्टे और श्वास यहां टिक गई। अब शारीरिक रूप में संसार देखेगा तो आप डेड हो, फिर आप मरे हुए हो। उन्हें सुरत चढ़ा ली, उन्हें श्वास चढ़ गए, अब वृत्ति कब नीचे आई वो तो भगवान जाने। लेकिन ये अभ्यास योगियों का धीरे 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 आप करो। ये जो आपने धूप बत्ती की, टल्ली बजाई, ये सब प्रसाद आरती, ये सब वार्म अप था, एक्सरसाइज तो अभी शुरू ही नहीं हुई, असली काम तो शुरू ही नहीं हुआ, तुम उठ के ही खड़े हो गए। हमने कुछ करना था, वो नहीं हुआ शुरू, वो तो बस रिबन कट रहे हैं, मिठाई खिला जा रही है, रिवॉल्विंग स्टेज है, भंगड़े पड़ रहे, डीजे लगा हुआ है, लंच है, वरमाला, ये सब हो रहा है। अभी फेरे शुरू कहाँ हुए? असली काम तो उसका है ना, शादी में ब्याह में, वो हमने नहीं किया है। तो वो गहरी बात है, उसको आप करना। तब आपका गुरुवार आ गया, आपने गुरु की बात मान ली, वो जो समझा रहे थे आप समझ गए। और गुरु की बात कोई मान ले ऐसा बहुत रेयर है, दुर्लभ है। गुरु की सीख कोई बिरला ले, और जिसने वो शिक्षा धारण कर ली उसी का कल्याण है। बाकी तो इस कमरे में मच्छर भी उड़ रहे, मक्खियां भी हैं, छिपकलियां, कोकरोच ढूंढोगे तो मिल ही जाएंगे 2-4। गंगा जी में इतने 42 लाख जीव रह रहे, क्या सबकी मुक्ति है? नहीं। यदि मन चंगा, गोरख कहते हैं, तो कटौती में गंगा। यही बात बाद में रविदास प्रभु कहते हैं कि मन को चंगा करना है, अपने मन को साफ करो और उस स्वच्छता को लेकर के आओ, तो आपका गुरु तत्व प्रकट हो। 1 घंटा मन लगे ना लगे, आपने मंत्र जपना है, सोहम सोहम सोहम। नहीं आपको जचता तो ओम शिव गोरख योगी, नहीं मन लगता ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, नहीं मन लगता ओम नमः शिवाय। आपको कौन सा मंत्र अच्छा लगता है? सब एक जैसे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मेरी मानते हो तो फिर सोहम ही जपो,
श्वास अंदर सो, थोड़ा टिका, श्वास बाहर हम, सो हम, सो हम। ये नाद है, ये नाद ब्रह्म है। ये आपको भीतर ही सुनेगा, इसी से सब पसारा है। रिसीवर उठाया लैंडलाइन फोन का, कान से लगाया, डायल टोन चल रही ना, वो जो वाइब्रेशन चल रही है वही सोहम है। उस डायल टोन के होते समझ लेना फोन चल रहा है, वरना वो डेड है। लाइनमैन को दिखाओ, कंप्लेंट डालो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में। इसी तरह आपका श्वास चल रहा है, ये एक डायल टोन है, लेकिन आपको अभी समझ नहीं आ रही इसमें क्या चल रहा है। इसमें सोहम चल रहा है। अपने मन को हटाओ संसार से। साधु पर कृपा है, इधर कहीं जुड़ने लगेगा, बेबे आद भवानी गंडासा मार के खंग उसको अलग कर देगी। भगवान कृष्ण कहते, हे अर्जुन, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, पता क्या करता हूँ, जहां जहां उसका चिपकाव है, उस सारे रिश्ते, उस सारी वस्तु स्थान उससे छीन लेता। जिसको संसार क्रोपी कह रहा है, तो वही तो दया है, वही तो मेरे है। बादशाह के, हमारे बादशाह जी के बेटे की शादी थी दूर, और नागेश हमारा कहे उसको थोड़ा खाने पीने का शौक है। अब वो कहे कि मैंने शादी पे जाना है, गुरुजी शादी पे जाना है। बाप को फोन किया शालू को, वो कह रहा आ रहा हूँ। लेकिन दुकानदारियां इदा दियां, अगला कहता 2 गाहक होर आंदे, माल पैक कर दो, तो पेमेंट ले लो। तो रात को 10:15 10:30 तो वो आया। तब तक बच्चा कहे मैंने जाना है, मैंने जाना है। अब घर गया तो सोहम, उसकी मम्मी, भाई और माँ कहने लगे इतनी रात होगी, दूर कहाँ जाओगे उजाड़ में, इतनी दूर शादी नहीं जाना। तो दूसरे दिन आया, कल मैंने कहा शादी देख ली, कहाँ गुरुजी, वहां तो गए ही नहीं। उन्होंने रोड़ा पा लिया। तो फिर घर में ही नमकीन चावल बनाए और खा ली। 1 चम्मच खाऊं तो लगे आइसक्रीम खा रहा हूँ, 1 चम्मच खाऊं तो लगे मंचूरियन खा रहा हूँ। मानो ही मनाना है ना, और क्या है। तो मैंने कहा हो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन उस बच्चे ने बड़ी प्यारी सी बात की कि नहीं, मैंने फिर भजन करना शुरू कर दिया। मैंने मोबाइल भी नहीं चलाया गुरुजी, मैं सड़क उड़ गया था ना, मैंने भजन करना शुरू कर दिया। बस सोई कड़ी सुलखनी। जब आप जाप करते हो, मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, मैया ने कैसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। वरना तो स्कूटर पे, बाइक पे इतनी दूर जाते, खज्जल ख्वार, बाल उड़ते, आंधी चल रही, आंखों मिट्टी पड़ती। तो अब उसकी रहमत है कि वैसे भी वहां 1-1:30 बजना था, तो अब 11:30 बजे चलो, आधा घंटा 12 बजे तक की भजन कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण। सड़े हुए हो, कुड़े हुए हो, आपको लगा प्रभु की कृपा नहीं हुई, शायद उस समय आपने खड्ड में गिरना हो। बहुत सारे लोग गए रास्ते में, खड्डा या गिरे और गिरते मर गए, तो आपको तो बचा लिया। रात का जो भी जागरण कराए, रात का जो भी जागरण कर, चिंतपूर्णी माता घर उसके आए जी, चिंतपूर्णी माता घर उसके, लेके बजरंगी संग भैरों मस्त मलंग, लेके बजरंगी संग भैरों मस्त मलंग। देखी दुर्गा की वो प्रतिमा, आगे आगे बालाजी सरकार, पीछे पैरों जती।
काली के पुत्र वो जा रहे, माँ ने कैसे कैसे दुष्टों को मात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। वो शुभ घड़ी जब आपका मन संसार से हटे, बुलिया रबदा की पाना, इधरों पटना उधर लाना। जब आप संसार से टूटे होते हैं तो वो उस ब्रह्म से जुड़ने की बेला है। संसार कहता आई डोंट नीड, भाग जाओ, तो प्रभु ने आवाज लगाई आई नीड यू, आप बैठ लिया, आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए खड़ा हुआ हूँ, आई लव यू सो मच, व्हाई डोंट यू कम टू मी। ये दर तो खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो गुरु तत्व ये है कि आप 1 घंटा मंत्र जाप करो। नहीं मन लगता कोई बात नहीं, बच्चों का मन लगता है स्कूल में, फिर भी उनको पढ़ाते हैं, एक दिन डॉक्टर इंजीनियर पता नहीं क्या क्या वकील बन जाता है। मन तो नहीं लगता, आपको लगाना पड़ेगा। किसी की नई नई शादी हो, लड़की से पूछते हाँ भाई सोरिया दे, मन लग गया, कहते लगाना ही पैना हूं, मन को लगाना पड़ेगा। तो फिर 1 घंटा मंत्र जाप, 1 घंटा फिर ध्यान। ध्यान किसका? जैसे मैं गोरक्ष को, काली को मानता हूं, तो फिर उनके मुखार बिंद को लेकर ऐसे बैठ जाऊं, अब मैं ध्यान कर रहा हूं। एक सफेद शीट पे सेंटर पे गोला बना लो काला, या काली शीट पे सेंटर पे सफेद गोला बना, बिल्कुल ध्यान टिका हुआ है। इसको त्राटक कहते हैं। त्राटक का मतलब है निरंतर देखना, इतना देखना कि हिप्नोटाइज हो जाओ, आप सम्मोहित हो जाओ। हिप्नोसिस एक विद्या है, रिग्रेशन, जिससे जीव पिछली यादों में चला जाता है। 10 साल के थे इस समय, आज के दिन क्या कर रहे थे वो भी बता दोगे आप, आपके दिमाग के सारे फाइल खुल जाते हैं, मेमोरी जो स्टोर कर रखी वो सब खुल जाते। बुद्ध का वो चैनल ऑन हुआ, उनको पिछले 500 जन्म याद आ गए। कबीर का चैनल ऑन हुआ, पिछले 4 युगों के जन्म उनको याद आ गए। तो वो अनकॉन्शियस है, एक कॉन्शियस है, एक सब कॉन्शियस है, एक अनकॉन्शियस। कॉन्शियस है, आज वीरवार है, 5 तारीख है, 8, 22, 23 हुए हैं, हम सत्संग सुन रहे, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। कल इस समय सत्संग नहीं हो रहा था, आप कहाँ थे? थोड़ा दिमाग पे वजन डालोगे तो आप बता दोगे वहां थे। ये है आपका अर्ध चेतन मन, सब कॉन्शियस। एक अनकॉन्शियस है, पिछले साल इसी दिन आप 5 मई को कहाँ थे, नहीं बता पाएंगे। हमारा अनकॉन्शियस असीम तक, अनंत तक है। जब आप ध्यान करते हैं तो सब याद आ जाता है। फिर आपको याद आ जाएगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसे घर में क्यों, ऐसी पड़ोस में क्यों, ऐसे रिश्तेदार क्यों मिले, मेरे ऐसे साधन क्यों हैं, मैं इतना ही पढ़ा लिखा क्यों हूं, मेरे पे इतना कर्जा, झगड़ा, बीमारी, टेंशन क्यों, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो आप चुप कर जाओगे कि नहीं नहीं नहीं, मैंने किया है, मैंने किया है, इसलिए मेरे को भोग वो भरना होगा जो भोगा था। महाराज सावंत सिंह के पास मैंने कई बार बताया, एक औरत रोज आती, तब इतना रश नहीं होता था ब्यास में। वो कहती मेरा घर वाला बड़ी शराब पीता है, बड़ी गालियां देता है, बहुत ज्यादा बोलता है। तो महाराज कहते रोटी तो देता है। अब जब 4, 6, 10 बार शिकायत लगाई, रोटी तो देता है, तो औरत चिढ़ गई। उसने कहा रोटी तो देता है, ये तो भिखारी भिखारी, इसमें क्या खास बात है। तो महाराज ने सिर पे हाथ रख दिया, पिछले जन्म में चली गई कि मैं पति थी और मेरा घर वाला पत्नी, तो मैं उसको सारा काम करवा के दोने मंजे दे पावियां है ते ओदे हाथ रख के उत्ते बह जाना, तो रोटी भी नहीं खाना देनी, कुटना गाला कटनिया। तब समझ में आया मेरे सदगुरु दीन दयाल ने कृपा करी है, मैंने बहुत खोटे कर्म करे थे, हले सिर्फ गालियां तक की है। हाँ,
खाना तो मिल ही रहा, बाकी सब तो सुविधा है। जब ध्यान में जाओगे, नक्श पकाओगे, त्राटक करोगे, सामने आपके इष्ट देव श्याम सुंदर या रघुनाथ सरकार, राघवेंद्र सरकार, राम जी, दुर्गा, काली, इसको मानते हो, गुरुदेव, गोरक्ष, शिव, तो नैन नक्श पकाते हो। जब तक देख सकते हो तब तक देखते हो, फिर आंख तो बंद होगी, पलक तो झपकेगी ना, वरना आंख में हवा चली जाएगी। फिर जो देखा है उसको भीतर देखने का प्रयास करो। मैंने ये देखा, ऐसा नाक, कान में ये, ऐसी मुस्कान, ऐसी आंखें। इस तरह करते करते संसार से हट जाओगे। पहले 1 घंटा निरंतर मंत्र जपा, अब ध्यान किया, और फिर जो आधा घंटा बचा, 2.5 घंटे का सुमरन, दिन रात मिला के 24 घंटे, तो आपको 2.5 घंटे का दशांश तो निकालना चाहिए ना। 2.5 घंटे आप सेवा नहीं करते, कहीं झाड़ू पोछा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, चर्च में, धार्मिक मठ डेरे में, 2.5 घंटे 10% आप दान नहीं करते, पैसा नेट प्रॉफिट हुआ 1000 रुपये तो 100 रुपये तो नहीं देते हो आप। लेकिन ये सिमरन ये 2.5 घंटे का बनता है, आप करना। 1 घंटा मंत्र जाप, 1 घंटा त्राटक ध्यान, और फिर आधा घंटा धुन को सुनना, मेरे श्वास में क्या चल रहा है। मन मंदर तन वेश कलंदर, काट ही तीरथ नामा, एक शब्द मोरे प्राण बसत है, मोर जन्म नयावा, गुण गावा नित तेरे, तुद बिन अवर न जाना मेरे साहिबा। प्रभु तेरे गुण गाऊं और कोई बात ही ना करूं। इधर संसार की बात करोगे दुखी हो जाओगे, संसार का दूसरा नाम दुखालय। मन को मोड़ो, उधर लेके चलो। कहते हम 4 घंटे 3 घंटे सत्संग में बैठे, पता ही नहीं चलो। हाँ, मन को लगाओ, फिर पता ही नहीं चलेगा जीवन कैसे हंसते हंसते बीत गया। तुम तो संसार में फिर चले जाते हो। हटाओ वहां से मन को, हटाओ। तो यहां जब साधना करोगे तो गुरु गोरखनाथ बताते, मेरे बच्चे अब तू साधना रत है, रोज रोज समय निकालता है, किसी भी रिश्ते को आगे लेके जाना है तो आप टाइम दो ना उसको। रिश्ते खत्म हो जाएंगे, टाइम नहीं दोगे, ध्यान नहीं दोगे, टाइम दो उसको। गोरख कहते हैं अगर आप नाथ पंथ में आना चाहते हो तो सबसे पहले एक बात जान लो कि ये ब्रह्म भगवान ये जगत में है, लेकिन जगत ब्रह्म नहीं। ये पहला सूत्र उन्होंने बताया कि प्यारे बुलिखे में न रहना, ब्रह्म जगत में समाया हुआ है, लेकिन वो जगत नहीं है। मैं हूं तो फिर ये शरीर है, ये पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश 5 तत्वों से बना। लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो ये शरीर तो यही रहेगा, बीच में से क्या निकला? वो तुम हो, वो परमात्मा, वो भगवान है। फूल था, अच्छा लग रहा था, उसका आकार, उसका रूप, उसका रंग, उसका रस, उसकी खुशबू आपने संभाल के रखा। मुरझाया तो क्या किया? फेंक दिया उसको डस्टबिन में, जल प्रवाह कर दिया। तो वो क्या था जिसकी वजह से वो सुंदर था? वो वही तत्व है, वो है राम तत्व, वो है राधा तत्व। उसको आपने जानना है, ऐसे बातों से नहीं जानोगी। सार असार को अलग करना। केला तो हमने उठा लिया, केला खाया,
लेकिन छिलका खाया। संतरा तो उठा लिया, छिलका उतारा, उसका धागा उतारा, उसको छीला, सूड़ उतारा, बीज अलग किए, फिर आपने क्या खाया, वो है असल बात। इसी तरह सार तत्व को समझना, क्या छोड़ने वाला है उसको छोड़ देना, क्या पकड़ने वाला है। जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है, हमको जड़ ही चेतन लगता है, शरीर ही असल लगता है, लेकिन असल तो बीच में शक्ति, पंखा ही असल लगता है, पीछे से विद्युत धारा, करंट, तो वो हमको पता नहीं है। तो वहां एक गांव के हाई स्कूल में बुजुर्ग आ गया और उसने कहा, साइंस का चैप्टर चल रहा था, एडिसन ने बल्ब बनाया, एडिसन ने ग्रामोफोन बनाया, जोसेफ एडिसन ने ये फ्लोरेसेंट ट्यूब बनाई, एडिसन ने इतना कुछ बनाया, किससे चलता है, बिजली से। तो फिर सवाल आया, बिजली क्या है, अब किसी को जवाब ना आए। कब बुजुर्गवार आप इतना समझा रहे थे साइंस के बारे में, हम आपको नहीं जानते, तो आप ही बताओ। तो वो रो पड़ा, उसने कहा कि मैं ही एडिसन हूं, लेकिन मेरे को भी नहीं पता बिजली क्या है। उस शक्ति को ढूंढने जो गया वो खुद शक्ति स्वरूप हो गया। फिर नमक की डली को आपने धागे से बांध के सागर में लटका दिया और कुछ देर बाद बाहर खींचा, धागा बाहर आ गया, नमक घुल गया बीच में, अब वो सागर हो गया। तेरे घर का पता पूछने वाले खुद लापता हो गए देखते देखते। क्या बताएगा कोई, नदी सागर में मिल गई तो सागर हो गई, वापस आके क्या बताएगी मैं क्या हो गई। फिर भी यदि कोई बता रहा है, या तो वो पखंड कर रहा है, या तो पढ़ा पढ़ाया बोल रहा है, या तो किसी का बिठाया बोल रहा है, कृपा पा करके बोल रहा है कि इन भाई बहनों को भी समझा दो, ये उस रहस्य को जान लें। तो वो आपकी ईमानदारी है, कितनी आप मेहनत करते हो। तो पहला सूत्र बताया, ब्रह्म जगत में है, लेकिन ये जग ब्रह्म नहीं है, इसमें उलझ के न रह जाना, ये माया है। श्वास छूटते ही सारे रिश्ते टूट जाएंगे, माँ बहन बीवी भाई बच्चे छूट जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। शमशान तक ये बुजुर्ग चिक्के मारते वहां रहेंगे। जो तूने दौलतें इकट्ठी की है वो बैंक में तेरी अलमारी में। बुजुर्ग चल नहीं सकते, गेट तक आ जाएंगे, बाकी कोई आधी गली तक आ जाएगा, इधर से घुमानी लाश, कोई वहां चला जाएगा। तो कोई तो तुमको मुखाग्नि दे के आग लगा के घर को लौटाए। जिसको इतना सजा रहा था शरीर, वो भी तेरे साथ में नहीं जाएगा। अब बता तू क्या कमाई करके लेके जा रहा है। जिसकी तैयारी करनी थी की नहीं। दूसरी बात गोरख कहते, बिरले जोगी हैं जो जान पाते हैं, बाकी संसार के काम और धंधे में फंसे रहते हैं। कुछ समय निकाल लो बस, जब तुम अपने बारे में सोचो, मेरा क्या बना है, मैंने कहाँ जाना है। इसलिए बीच बीच में कई जोर जोर से गाते, कर देना मुकने कम हुए, चल मैया दर चली, कर देना मुकने कम हुए, चल मैया दर चली। नहीं मैं संसार में जाऊंगा, ऐसे ऐसे सीढ़ियां चढ़ूंगा, तरक्की कर जाऊंगा, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, मार्क्स तो इतने आए नहीं, मैं कोठी बना लूंगा, यहाँ तो छोटी सी इतनी सी चुगी भी नहीं बनी। हर बारी डिगदा तड़ा मोए, चल मैया दर चलिए, तेरे कर देना मुकने कम होए, चल दाती दर चली। बिरला जोगी उसको पाएगा। अच्छा जोगी कौन? तीसरी बात, योगी काम जीतते रहते हैं, ब्रह्म में लीन रहते हैं। मैंने बताया वो लंगोट का पक्का है, वो मुख का सच्चा है, वो उत्तम पुरुष है, वो ब्रह्मचारी है। आपको क्या डिगाएगा?
माया, पैसा पैसा पैसा। ये दिखाएगा 2000 रुपए का नोट रास्ते में, वो झुक जाओगे उठाने, इधर उधर देख के टन टन उठा लोगे उसको। कौन झुका रहा है? माया, उसका जड़ रूप, चेतन रूप। घरवाली ने जैसी आवाज लगानी है, इधर आप दुड़े आओगे, फिर कैसे नहीं आओगे? वो बंदर का खेल देखे ना, बंदर बंदरिया का, मदारी डुगडुगी बजाता है, चल तेरी माँ ने नहाना है, पानी लेके आ। वो बैठा रहता बंदर, हूँ। फिर वो कहता चल तेरे बाप ने नहाना है, नहीं। वो कहता तेरी घरवाली लुगाई ने, तू बाल्टी उठा के भागता बंदर गोल गोल। तो उसको सिखा रखा है, लेकिन ये सत्य है, चारों धाम घरवाली। इसलिए गोरख ने शादी से, ब्याह से बहुत ज्यादा चितारा लोगों को, जाना मत, शादी मत कराना, लड़का है लड़की कुछ भी, थर्ड जेंडर है, आप उस ब्रह्म को बस पाने का प्रयास करना। क्योंकि जब उसको पा लिया तो फिर संसार के ये छोटे छोटे रस, ऐसी बात नहीं इनमें रस नहीं, रस है तभी तो संसार जुटा हुआ है इसमें, लेकिन उसमें महारस नहीं है, उसमें महारस नहीं है। वो महारस कैसा? जहां काम बिल्कुल खत्म ही हो गया। जैसे उद्धव पूछते हैं श्याम सुंदर, एक बात पूछूं, आप राधा जी से इतना प्यार करते, आप राधा जी के सामने आते, तो फिर राधा जी आपके सामने आती, कदी कदम दे पेड़ दे नीचे मिलते, कदी यमुना किनारे, कदी बरसाने आप चले जाते चूड़ी बेचने के बहाने, लेकिन क्या आप कभी एक होने का प्रयास नहीं किए? और कृष्ण रो पड़ता है, का उद्धव जब मैं राधा जी के सामने जाता हूं तो मैं राधा बन जाता हूं, और राधा जी कहती जब मैं श्याम के पास जाती हूँ तो मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मैं राधा हूं, तो श्याम बन जाती हूँ। और मैं ही राधा हूं, मैं ही श्याम हूं, तो किससे मिल रहा है? तू राधे ते गोपाल होवा मैं, हरदम तेरे नाल हुआ मैं। तू राधे ते गोपाल होवा मैं, हरदम तेरे नाल हो। यमुना दा तीर होवे, नाले वगदा नीर होवे, यमुना दा तीर होवे, ओते वगदा नीर। तू मछली तेरा जाल होवा मैं, हरदम तेरे नाल होवा मैं। पर्सनैलिटी ही खो गई। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे, रांझा होई सदो नी मैनू ती दो रांझा, हीर ना आखो कोई, रांझा मैं विच मैं रांझे विच, होर ख्याल ना कोई, देखो नी आज हीर सलेटी किथे आन खलोई। आइडेंटिफिकेशन, क्या पहचान रह गई? यूनिफिकेशन हो गया, मर्ज्ड, रांझा and he merged into each other, मिक्स हो गए। हीर जा रही है और लोग कहते हीर 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 सुनो, हीर हीर सुनती नहीं, कंधे से लोग पागल है, तेन आवाज नहीं सुनती। वो कहती मैं हीर हुई नहीं, मैं तो रांझा हूं। लोग इतना चिंतन किया उसका कि उसी का रूप हो गई, दूसरा कोई रहा नहीं। इसी तरह भगत भक्ति करता है, इतना ध्यान करता है, न भक्ति रहती न भगत, सिर्फ भगवान बाकी रह जाता है। वहां तक पहुंचना था ध्यान से, साधना से। चौथी बात गोरख कह रहे हैं, क्रोध न करके परोपकार में लगना। मेरा योगी कैसा जो क्रोध नहीं करता, बहुत क्रोध आएगा, और यदि क्रोध करता है तो फिर वो फाइनल ही है, उसके बाद फिर क्रोध का गुंजाइश कोई नहीं रहेगी। आपका क्रोध सृजनात्मक हो ना। शिव ने क्रोध किया तो काम को जला दिया, आपने क्रोध किया तो आप तो अस्पताल ही पहुंच गए, नसनाड़ी काट ली, जहर पी ली, अपना सिर पटक दिया दीवार में, अब तो शिव के बाप निकले। ये क्या कर दिया तूने? क्रोध सृजनात्मक होना चाहिए, उसको कोई फायदा तो हो, नुकसान कर लिया। हमारे पास आशु के पापा रोटी लेके आते थे, तो फिर दोपहर को, तो उसके मम्मी भी, तो फिर मैंने कहा कि
हमारा सत्संग आया था, इतना क्लिप, पहले बड़ा शौक होता था कि मेरा सत्संग है, खबरों में इतना सा क्लिप आया कि ऐसे ऐसे सत्संग हुआ। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया था, तो वो चुप कर गए। मैंने कहा इन्होंने बताया ही नहीं भी सत्संग टीवी में देखा। तो घर वाली कहती राती प्यो पुत लड़ पे तो उन्हें छड्डवा बेलना मारिया ते टीवी तोड़ छड्डिया जी। मां का सिर देखना, टीवी की स्क्रीन ही भन छड्डी। फिर मैंने कहा भी आप दही लेके आए हो तो रहता ये थोड़ा मतलब खट्टा सा है, नाले इतना गर्म, कितों ले आए हो? फिर चुप। फिर वो कहते दस्या था प्यो पुत लड़ पे, जे पुत ने टीवी भन्ने ना फ्रिज भनता, दरवाजा दरूजा मारे। मैं क्या अगे तू लैके ना आना होर मर गयो तुहाडियां आपाती किरणा में, मैं भी चक के बेलने ते मार के टीवी भनन लग जा। खाने का असर होता है ना भाई। लोग कहते आज रोटी खाधी, कुछ वो जेडे भईए ने पकाई सी वो बड़ा क्रोधी सी ते तुहाडे च भी कीटाणु आ गए, तुसीं हुण पंदे पे भांडे। इसलिए विचार करके खाना, कहाँ से खाना है। तुम्हें निवेदित भोजन कराई, कहीं से भी आ जाए हाथ जोड़ के प्रभु आपका प्रसाद ग्रहण करो। मीरा के पास जहर आया, मीरा ने प्रार्थना कर दी तो सांवरे को वो जहर अमृत बनाना पड़ा। करते हो प्रार्थना? वहां तो गालियां चल दी, लेके नहीं आए तक रोटी, ले जल्दी मैं जाना काम थे। इतने क्रोध में खाओगे तो कभी ले मर, तो इतने क्रोध में कोई खिलाएगा, उसके बाद तो पांबड़ ही मच जाएगा। 10 काम छोड़ करके फिर आप स्नान करना, 100 काम छोड़ के भोजन करना, 1000 काम छोड़ के सत्संग करना, और सारे काम छोड़ करके नाम जपना। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। कुछ समय निकाल लेना, बाकी समय वो संभाल लेगा। तुमने भजन किया, जो लोग सरकारी नौकरियां करते हैं, दिन त्योहार की छुट्टी, रविवार की छुट्टी, सेकंड सैटरडे की छुट्टी, छुट्टियों की भी तो तनख्वाह मिलती है उनको। 24 घंटे थोड़े ना काम करते हैं, 6 घंटे 8 घंटे काम करते, बाकी उनको सारे साल की पेंशन भी उसके बाद मिलती है, पत्ते मिलते हैं, टीएडीए मिलता है। बस नौकरी शुरू कर दो। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव जय शिव गोरक्ष। तो क्रोध नहीं करना, परोपकार में लग जाना। 5वीं बात बताते, हंसी ठट्ठे में फंस ना जाना, ध्यान भंग न करना। शुगल कर रहे थे शुगल कर रहे थे, तुम्हारा जीवन ही शुगल बन जाएगा। कितना मजाक करना है, मजाक छोड़ो, बहुत हो गया। बहु बीती थोड़ी रही, अजहुन अचित श्राम अभिराम, करतार चित्त नहीं आया, याद करो उसको। 6ठी बात बताते, संसार कुतर की है, वाद विवाद में न फंसना, मेरा योगी वाद विवाद में न फंसे। 31 बातें गोरख उपदेश देते हैं अपने सिद्धों को, नाथ योगियों को, गुणों को। जनसाधारण को नहीं, उनको पता ये फॉलो नहीं कर पाएंगे, फिर भी बताते सभी को हैं, बताते सभी को। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचा गली गली, ये शिक्षा ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इट इज ऑफ योर ओन इंटरेस्ट, ये आप ही के भले की बात है। 7वीं बात बताते, गुरु के उपदेश का पालन करना, डरना तो अपने पाप से, एकांत को संवारना, गुरु से ज्ञान अमृत पीना। पॉइंट क्या है 7वां, एकांत को। तुम जब अकेले हो तब क्या कर रहे हो? सबके सामने तो मैं भी यहाँ सत्संग कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, लेकिन जब अकेले हो तब क्या करता?
तब मोबाइल पे क्या देखते हो, तब कौन सी वाणी भाषा बोलते हो, तब कौन से विचार दगड़ दगड़ करते दिमाग में। जिसका एकांत समर गया वही संत हो गया। एकांत में भी अपनी मस्ती में बैठे हुए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो साधना है, उसको करना। 8वीं बात, कंचन कीर्ति कामनी से बचना। योगी के जीवन में बहुत पैसा आएगा, लोग चढ़ाएंगे, फंस ना जाए। बहुत सारी सेविकाएं भी आएंगी, महाराज जी। तो हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते। अब एक कहे कि आप मेरे से शादी कर दो, मैंने कहा मैं तो तुम्हारा गुरु हूं। अब गुरु शादी, बाप बेटी से शादी कर ले, पढ़ लो, आ जाएगी। गुरु का एक ही रिश्ता होता है, बाप का। या नहीं, मैंने आपकी सेवा कर ली। तब मंगल को आ रहा था, मैंने कहा छोटे भाई की सेवा, भाभी भी तो सेवा करती है ना, उससे शादी कर ले। होगा ना जी ना, आपसे करो। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करो, कोई और है तो बताओ, मैं अरदास लगा दूं। कहा वो है, नाली दस्ता वो भी है। मैं कि यार बड़ा, मैं तो मुझनता बकरी मांग तो लेकर जाओ। लोगों के पास ऑप्शन बहुत है, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। ये मल्ला खाली हो गया, फिर अगले जावड़ा में नहीं। कंचन से बचना, पैसे से, माया से, कीर्ति से, कामिनी से बचना। वाह भाई, लोग कहते पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, फिर कहते पार्टनर आ जाए, पार्टनर आ जाए, फिर कहते हमें कोई जाने। मैंने किसी से पूछा, इतनी बड़ी पार्टी कर रहे हो तो बड़ी महंगी कर रहे हो, का फिर स्टैंडर्ड नहीं बनता ना, दिखाना है लोगों को। लो, जहां प्रदर्शन है वहां दर्शन हो ही नहीं सकते। 9वीं बात कह रहे, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना। योगी खुद अपने ब्रह्मचर्य के तेज से सच्चिदानंद स्वरूप है। ही नीड्स नो प्रूफ, उसको किसी प्रॉप सहारे बैसाखी की जरूरत नहीं है, अपनी निजता में समा गया है। विष्णु जी ने कहा, हे शिव, तुम मेरे पीछे पीछे दौड़े तो मोहिनी रूप देखकर, तो कहा नहीं, मोहिनी रूप देखकर नहीं दौड़ा, मेरा मोहन जा रहा था इसलिए दौड़ा। तेरा मोहिनी रूप मेरे को क्या चलेगा, महायोगी को क्या चलेगा, मैं पहचानता हूं तू वही है, नारायण रमी शक्ति राम। उसके बाद बोले कि 10वां उपदेश, अल्पाहारी, थोड़ा आहार करना, भूखे भी नहीं रहना। अब भूखे रहो तो फिर इतने भूखे, सुबह से कुछ खाया नहीं, तो कोई पूछे कि 2 + 2 2 + 2, 4 रोटियां, क्योंकि खाई नहीं, रोटियां दिमाग में चल रही। तो ना तो हमने भूखे मरना है, ना ही हमने एक्सेस में खाना है। गोरख 11वें सत्र में करें, किसी तरह का नशा ना करना। और 12वां कर लेते, फिर 21 कल होंगे ना, आज 1 2, कल 2 1, हाँ तभी कंप्लीट होंगे उनके। वैसे तो 31 हैं। वो कह रहे हबक न बोले, मेरा योगी हबक के न बोले। जब क्रोध में आ जाओगे तो हबक के बोलोगे। आपको पता है सेंटेंस वो आप मैच नहीं कर पाओगे। हम यहाँ नए नए आए, गली में लड़ पड़ो, कहना भैन दा छड़कना। मेरे को आज तक यही नहीं समझ भी गाली ये कौन सी, भैन दा छड़कना क्यों, बताना बता। तो नहीं तगड़ी तगड़ी पंजाब में गालियां, भैन दा छड़कना क्यों है। बाद च आप ही हसन लग गया कि यार गाल कुछ गलत देती कहते तो कुछ सिर पैरे है नहीं। तो प्यारे हबक ना बोले, सोच के बोलना। प्रभु ने डबल लॉक लगाया, ये और ये सोच के बोलना। संसार में ज्यादातर लड़ाइयां बोलने की हैं, सिर तपाड़े यानी किस बोल रहे हैं। हबक ना बोलिए और पैर पटक के नहीं चलना, कसीटियां खा खा के। कोई चलता है तो बस ऐ चलता है, जान ही काट दो किसी।
तो ये 12 सूत्र आपने सुने, इनको पक्का करना। हमारे देवाजी आ गए हैं। हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।